मैं हूं अल्ताफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 4। न्यूज़ इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अशोक त्यागी जी, और इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार भी है टिकट के। दुर्भाग्यपूर्ण से केजरीवाल का टिकट इसी कारणवश होने के बाद बदल दिया गया था, लेकिन इस बार जो है क्षेत्र के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यूपी में जो भी चुनाव हुआ था उसके अंदर क्या कारण रहा कि कांग्रेस को 2 सीटें आई? यूपी में सीटों के लिए हमारी लड़ाई नहीं थी। हम कांग्रेस को दोबारा अपने धरातल पर मजबूत करने के लिए ये प्रयास था, प्रियंका जी का ये प्रयास था, और हम उसमें पूरी तरह सफल हुए। 2 सीटें आई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड लेवल पर हमारी टीम कमी हो गई थी, तो अब एक पूरा कैडर हमारा खड़ा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अब हमारी टीम है, और 2024 की लड़ाई में ये टीम हमें बहुत मददगार साबित होगी। तो कुल मिला के ये हमारा प्लस रहा, हमें इसमें कोई घाटा नहीं। अपन क्षेत्रीय बात करते हैं। इस वक्त आप जो है क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? भाजपा द्वारा क्षेत्र में भूमि पूजन भी करे जा रहा है, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उमाकांत शर्मा जी भूमि पूजन भी कर रहे हैं, और क्षेत्र में वो भी दौरे कर रहे हैं लगातार। हम सोशल मीडिया से भी देखते हैं और न्यूज़ों में भी आती हैं खबरें। आपको कहीं कमी नज़र आ रही है कि आप उनके द्वारा काम कराया जा रहा है उसके अंदर? क्षेत्र का दौरा तो ये है कि पहले माननीय हमारे संगठन प्रमुख उनने जन जागरण अभियान जो नवंबर में शुरू किया था, तो जन जागरण चल रहा था। इस समय भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व CM कमलनाथ जी द्वारा घर घर चलो आंदोलन जो है वो चल रहा है। तो कांग्रेस के सभी साथीगण हमारे घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति और भाजपा की नाकामियाँ लोगों के सामने रख रहे हैं। महंगाई का ज्वलंत मुद्दा हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता खुद कहती है। और रहा सवाल भाजपा, तो भाजपा की स्थिति तो पहले भी बहुत खराब थी, पूरे प्रदेश में खराब थी। सरकार जनता ने कांग्रेस की बनाई थी, अब उस पर डाका डाल लिया गया, और डाका डाल के खरीद फरोख्त ये धन बल से सरकार गिरा दी गई। लेकिन 15 महीने में हमारा सौभाग्य ये कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारी पार्टी की जो कार्य प्रणाली थी 15 महीने में एक पूरा स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया था, जिसके परिणाम अब शुरू हो रहे थे आना। ऋण माफी में सिर्फ हमारी 2 तहसील रह गई थी, बाकी तहसीलों में हमारे ज़िले में लगभग 2 लाख तक माफ हो गए थे। तो वो हमारी उपस्थिति जनता ने महसूस की। जनता ये बोल रही है कि अगर 1-2 महीने और न गिरी होती सरकार, तो कम से कम मध्य प्रदेश में 2 लाख तक ऋण माफी हो गई। क्षेत्र के आप दौरे कर रहे हैं और विधायक जी की नाराजगी एकदम सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, विधायक जी के तो टोटल फेल है, कोई काम नहीं किया है उन्होंने अभी तक। तो काम करें क्या? हमारे 15 महीने के काम उनके सर पर सवार है। गौशाला वाला विषय एक ऐसा है जिसकी सराहना जन जन से सराहना हो रही है, और मात्र 15 महीने के अंतराल में जो गौशालाएँ बनी उससे बहुत राहत महसूस हुई। इस बार जो आवारा मवेशी से जो नुकसान होता था उससे बहुत राहत हुई, क्योंकि अधिकतर पंचायतों में हमारे यहाँ गौशाला बन गई और संचालित हो रही है। कुछ गौशालाएँ बन गई है, लेकिन ये लोग उन्हें चालू नहीं होने दे रहे, लेकिन आहिस्ताई तौर से लोग उनको काम में ले रहे हैं। शाम को जो गौवंश है उन जो चालू भी नहीं हुई गौशालाएँ, वो उनमें उनको सुरक्षित बंद करते हैं और सुबह निकाल देते हैं। तो इनका अभी कोई काम है नहीं, पिछले समय में भी कोई काम हुआ नहीं था। तो विधायक जी की कार्य प्रणाली तो विधायक जी जाने, पर जनता उनसे खुश नहीं है, ये बात सही है। आपको कहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है जनता का? अगर कांग्रेस की तरफ से आपको प्रतिक्रिया दिखाया जाता है कि मिलता है, आपको कहाँ तक जनता का सपोर्ट मिल रहा है और क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो ये है कि हमारा क्षेत्र तो कांग्रेस ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पूरा समर्थन है। अब कहने में और सुनने में अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी सौंपती है मुझे, तो आधी विधानसभा में भाजपा के पोलिंग एजेंट नहीं होंगे। और इस बात का सवाल आप उस दिन आके कर सकते हैं, अगर आपको मौजूद मिले तो आप उस दिन आप याद दिला देना कि उस दिन क्या कहा था आपने। बिल्कुल, अगर आपका टिकट हुआ और आपको चुना गया तो हम बिल्कुल सवाल करेंगे। अच्छा, अपना बात करते हैं जो अभी नियुक्त कांग्रेस ने जो ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष दिए हैं, नरेश पाटीदार एक युवा नेता है, युवा चेहरा है। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध करा जा रहा है। इरशाद राय को भी जो है कि नगर अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इनका तो विरोध कहीं देर में नहीं मिला सोच के अंदर, लेकिन नरेश पाटीदार जी का जो विरोध कराया जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, कारण तो कुछ भी नहीं, ये कि निरंतर प्रक्रिया है, संवैधानिक ढंग से सारा काम हुआ है। 4 साल का कार्यकाल होता है। इससे पहले जो संगठन प्रमुख थे उनने 4 की जगह 5 साल उनका कार्यकाल चला, कार्यकाल पूर्ण हो गया, नई नियुक्ति होगी। इस समय युवाओं पर फोकस है। पार्टी का ये प्रयास है कि हर जगह पर युवा को कमान दी जाए ताकि वो अच्छे से मेहनत कर सके। जब मुझे 11 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया था तब मेरी भी उम्र कम थी, लेकिन मेरे कार्यकाल में हमने 20 साल बाद सिरोंज से कांग्रेस का विधायक दिया। उस समय भी ये स्थिति निर्मित हुई थी कि नए लड़के को बना दिया, क्या करेगा, लेकिन उस नए लड़के के कार्यकाल में उस समय विधायक दिया था हमने कांग्रेस को 20 साल के लंबे अंतराल के बाद। तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं ये समान वर्ग वालों को खटक रहा है, हवाई बातें या बाकी में ये सही बात है, या कांग्रेस युवाओं में या समान वर्ग के लोगों में या पिछड़ा वर्ग में अपने आप को बांटना चाह रही है, या सबको मिलकर साथ काम करना चाहिए, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सबसे पहले तो ये बात कि कांग्रेस वर्ग वाली बात करती ही नहीं है। तिरंगे के नीचे राजनीति करने वाले लोग, सामान्य ओबीसी, ये दलित पिछड़ा, ये कांग्रेस की बड़ी पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस इस देश के नागरिकों को लेकर चलती है, तो ये विषय कांग्रेस में है ही नहीं। अब एक संयोग है कि दोनों अध्यक्ष बने हैं वो ओबीसी से आते हैं, लेकिन विषय ओबीसी नहीं है। विषय ये है कि अच्छे वर्कर चाहिए, और एक संयोग की बात है कि ये दोनों अच्छे वर्कर हैं, इन्हें कमान दी गई है। तो वर्ग वाली बात आधारहीन है, और जो लोग कर रहे हैं वो विघ्न संतोषी लोग हैं। और मेरी नज़र में ये तो हर उस काम में विरोध करते हैं जहाँ कांग्रेस में एकता स्थापित होने की स्थिति होती है या कांग्रेस आगे बढ़ रही होती है। तो ऐसा लग रहा है कि तो भाजपा के प्लांट किए हुए लोग हैं कि किसी भी तरह से अंदर अशांति बनी रहे, शांति मत होने दो। ओबीसी से दोनों बन गए तो सामान्य को लेकर करने लगे, फिर कभी प्रत्याशी आता है तो उसे लेके करने लगती है। तो जो बीज भाजपा इस समाज में बो रही है, उस बीज को पौधा बनने में ये विघ्न संतोषी लोग मदद कर रहे हैं, उन्हें पानी दे रहे हैं उस व्यवस्था को। मैं इस व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये कांग्रेस परिवार के लड़के हैं, NSUI से शुरू हुए हैं, अब 40 के आसपास दोनों पहुँच रहे हैं, 35-40 के बीच में। तो अब इन्हें मुख्य धारा में आके और जिम्मेदारियां दी गई हैं और ये सफल होंगे। ये वर्ग की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं करती। कांग्रेस मानवतावादी है और हिंदुस्तानवादी है। इस देश के हर नागरिक को वो समान रखती है, कोई वर्ग का अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष नेता हैं, एक जरूर पर वोट डाली थी तो इस बार ब्लॉक अध्यक्ष बनने में भी विधायक की चले, इस बात पर कहाँ चलेगा? अब ये उन मूर्खों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के संगठन का चुनाव हो रहा है, संगठन में पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या भाजपा से पूछ के बनाए जाएंगे? और फिर भाजपा से पूछ के ही बनाना है तो फिर भैया कांग्रेस में रह के हो रहे हो। तो ये सब बेहूदी बातें हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। ये तो बस कुल मिला के माहौल को अशांत करना और कांग्रेस आगे बढ़ती हुई कांग्रेस को टंगड़ी अड़ाना। हमारी देसी भाषा में ये कहना कि टंगड़ी अड़ाओ, काम आगे ना बढ़े। तो अब समझने की बात ये है कि ये भाजपा के लोग हैं या भाजपा के इशारे पे बने हैं या वो भाजपा के हैं जो हमारे विकास में रोड़ा बन रहे हैं। तो ये आधार इन चीज़ों को मैं मीडिया से भी निवेदन करूँगा, ये तर्कहीन बातों को बिल्कुल प्रचारित ना करें। और
अगर किसी को करना है तो करो भैया, हम तो अपनी राह पर चल पड़े हैं। हमें नए अध्यक्ष मिल गए हैं, सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, घर घर चलो चल रहा है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे और 2023 हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। एक आगे सवाल हो, क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा, इससे पहले उनके बड़े भाई रजनीकांत शर्मा, अच्छा खासा एक प्रभाव है इनका क्षेत्र के अंदर और 33,000 के लगभग वोटों में चुनाव जीते जनता वाला जबरदस्त ताकत दिखती है। लोग जो है कि जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं स्टेट से। तो उनके विरोध में जब आप जाएंगे चुनाव लड़ने, आपको क्या उम्मीदें हैं? नहीं, वो भीड़ नहीं है, वो तो उनके कार्यकर्ता है। 50 अगर उनके कार्यकर्ता कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो वो कोई भीड़ या वो आगामी स्थिति को नहीं दर्शा रहा। किसी भी पार्टी का जब नेता वहाँ पहुँचता है तो ये स्वाभाविक है, कार्यकर्ता इकट्ठे होते तो वो कोई मायने नहीं रखता। और हम उसे नहीं देखते, हम ये देख रहे हैं कि वो हमारा विरोधी दल है, उसका नेता क्या कर रहा है वो उससे मतलब नहीं है। हम अपने दल के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है। रहा उनके गुस्से का सवाल, तो वो तो वैसे भी ईश्वरी रक्षा करे, उनकी गाड़ी उनकी चल रही है। सहयोग होना ये बन गया कि अचानक से हमारी पार्टी ने ज़्यादा 4-5 दिन पहले ये फैसला ले लिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती है। तो आक्रोश की एक स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्याशी किसी भी दल का जब 1-2 दिन पहले बदला जाता है तब तक जनता मन बना चुकी होती है पहले वाले के लिए, और फिर उसकी बदली पर एक स्वाभाविक आक्रोश पैदा होता है। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि भाजपा जिस मुद्दे को लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम, और वो जब हमारा प्रत्याशी बदला गया तो वो सहयोग से मतलब शायद मुस्लिम वर्ग से आती थी, तो उन्हें एक बहुत सीधा सा एक निशाना मिल गया और उन्होंने टारगेट कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा असंतोष तो था टिकट बदली से, उस असंतोष को उनने कैश कर लिया और दुर्भाग्य से वो दीपावली का दिन था और उन्होंने उसको प्रचारित किया कि देखो दिवाली के दिन एक हिंदू का टिकट बदल दिया और मुस्लिम को कर दिया। तो वो बस उनकी किस्मत थी, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, नहीं तो आज परिदृश्य कुछ और ही होता। लेकिन ठीक है, हम उससे बिल्कुल हताश नहीं और निराश नहीं, और इसलिए नहीं कि जब हमारा प्रत्याशी बदला गया नाराजगी मुझे दिखाना चाहिए, मेरा टिकट बदला था, लेकिन मैंने चुनाव की कमान संभाली और हमने बहुत अच्छी फाइट की। मेरी स्वयं की पोलिंग मैंने 585 वोट से जिता के दी और जो जो मुझे दायित्व सौंपे गए उसमें सारी मेरी जिम्मेदारी की पोलिंग जिता के दी। अब कहीं से कुछ कमी रह गई, अब स्वाभाविक है अगर हम हारे हैं तो हमारी कुछ कमियां तो होंगी, तो जनता ने उसकी हमें सजा दे दी। जो गलतियां हुई हैं वो आगे से हम नहीं दोहराएंगे और 2023 में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे अशोक त्यागी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस इनको आगे चुनाव के अंदर अपना टिकट देकर प्रत्याशी बनाए और दोनों युवा अध्यक्ष बिलासपुर नगर में इनका साथ दें। न्यूज़ इंडिया 4 चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।